और भावनाओं का उपयोग करें। आपका एहसान अपने खिलाफ नहीं। वाह, माइक ने कहा, मैंने अभी जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो, मैं ज्यादा समझ में आएगा। आने वाले वर्षों के बस एक पर्यवेक्षक बने, अपनी भावनाओं के प्रति रिएक्ट नहीं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो कर रही हैं। विचार, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन आपको सीखना है अपनी सोच करने के लिए। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछ लिया। जरूर, अमीर डैडी ने उत्तर दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे खोजने की जरूरत है एक नौकरी, ये सबसे अधिक संभावना सोच कर रही भावना है। न होने का डर, पैसा होने से वह विचार उत्पन्न होता है, लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत है अगर उनके पास भुगतान करने के लिए बिल है, मैंने कहा। अमीर डैडी मुस्कुराए, बिल्कुल वे करते हैं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह डर है, बहुत बार सोच विचार कर रहा है। मैं नहीं समझा, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर डैडी ने कहा, अगर पर्याप्त नहीं होने का डर है, पैसा पैदा होता है, नौकरी पाने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे इसके बजाय खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या नौकरी सबसे अच्छी होगी? बहुत से लोग कहते हैं, ओह मैं नहीं हूं, पैसे में दिलचस्पी है, फिर भी वे काम करेंगे के लिए नौकरी पर दिन में 8 घंटे। धनी पिता गरीब पिता 33। लंबे समय तक इस डर का समाधान, मेरी राय में, उत्तर है नहीं। एक नौकरी वास्तव में एक दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, स्कूल में रहो और अच्छे ग्रेड प्राप्त करो ताकि आप एक सुरक्षित निश्चिंत नौकरी पा सकें। कुछ उलझन में मैंने बीच में टोका, हाँ मैं समझता हूं कि वह ऐसा कह रहा है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादातर लोग इसकी अनुशंसा करें और अधिकांश लोगों के लिए यह एक अच्छा मार्ग है, लेकिन लोग बनाते हैं। वह सिफारिश मुख्य रूप से डर से बाहर है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिताजी कहते हैं क्योंकि वह डरते हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वह डरा हुआ है कि आप पर्याप्त कमाई नहीं करेंगे, पैसा और समाज में फिट नहीं होगा। मुझे गलत मत समझो, वो तुमसे प्यार करता है और आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है। मैं भी शिक्षा और नौकरी को मानता हूँ, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये डर को नियंत्रित नहीं करेगा। तुम देखते हो, वही डर है, उसे सुबह उठकर कुछ पैसे कमाने का डर होता है। तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में उसे इतना कट्टर बना रहा है। तो आप क्या सलाह देते हैं? मैंने पूछ लिया। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इसके बजाय पैसे की ताकत पर महारत हासिल करना, इससे डरना। वे इसे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और यदि आप नहीं पढ़ाते हैं इसे सीखो, तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। यह अंत में समझ में आ रहा था। वह चाहते थे कि हम अपने विचारों को विस्तृत करें और यह देखने के लिए कि इस दुनिया की श्रीमती मार्टिन्स क्या नहीं देख सकी। वह इस्तेमाल किया उदाहरण जो उस समय क्रूर लग रहे थे, लेकिन मैं कभी नहीं भूला उन्हें। मेरी दृष्टि उस दिन फैल गई और मुझे वह जाल दिखाई देने लगा। अधिकांश लोगों के लिए आगे बढ़ें। आप देखते हैं, हम अंततः सभी कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग काम करते हैं। स्तर, अमीर डैडी ने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि आप लड़कों को बचने का मौका मिले। जाल उन दो भावनाओं, भय और इच्छा के कारण होता है। मैं इनका प्रयोग करें। आपका एहसान आपके खिलाफ नहीं, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं नहीं, आपको पैसे का ढेर बनाना सिखाने में दिलचस्पी है, वह नहीं होगा। भय या इच्छा को संभालें। यदि आप पहले डर और इच्छा को नहीं संभालते हैं और तुम अमीर हो जाओगे, तुम केवल एक अत्यधिक वेतन पाने वाले गुलाम रहोगे। तो हम जाल से कैसे बच सकते हैं? मैंने पूछ लिया। गरीबी या वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण भय और है, अज्ञान, अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर नहीं। इसका आत्म प्रेरित भय और अज्ञानता जो लोगों को फंसाए रखती है। आप जो अध्याय 1 पाठ 1 34 लड़के स्कूल जाते हैं और तुम्हारी कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त करते हैं और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे जाल से बाहर रहना है। पहेली के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। मेरे उच्च शिक्षित पिताजी, एक महान शिक्षा और एक महान करियर था, लेकिन स्कूल ने उसे कभी नहीं बताया पैसे या उसके डर को कैसे संभालना है। यह स्पष्ट हो गया कि मैं कर सकता था। 2 पिताओं से अलग और महत्वपूर्ण बातें सीखें। तो तुम पैसे न होने के डर की बात कर रहे हो। कैसे? क्या पैसे की चाहत हमारे सोच विचार को प्रभावित करती है? माइक ने पूछा। जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का प्रलोभन दिया तो तुम्हें कैसा लगा? क्या तुमने किया? अपनी इच्छाओं को बढ़ते हुए देखें। हमने सिर हिलाया। अपनी भावनाओं को न देकर आप देरी करने में सक्षम थे। आपकी प्रतिक्रियाएं और सोचें, यह महत्वपूर्ण है। हमारे पास हमेशा रहेगा।
भय और लालच की भावनाएं। यहाँ से आगे यह आपके लिए अनिवार्य है। अपने लाभ के लिए उन भावनाओं का उपयोग करने के लिए और लंबी अवधि के लिए नहीं, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को नियंत्रित करने दें। ज्यादातर लोग डर और का उपयोग करते हैं। खुद के खिलाफ लालच, यह अज्ञानता की शुरुआत है। ज्यादातर लोग तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा का पीछा करते हुए अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि इच्छा और भय की भावनाओं के बारे में वास्तव में यह सवाल नहीं करना कि वे कहां हैं। भावना से प्रेरित विचार उनका नेतृत्व कर रहे हैं। यह तस्वीर की तरह ही है। एक गधा अपने मालिक के साथ गाड़ी को खींच रहा है और सामने एक गाजर लटका रहा है। इसकी नाक का, गधे का मालिक चाहे जहां जा रहा हो, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल कोई और होगा। गधे के लिए गाजर। आपका मतलब है कि जिस क्षण मैं एक नया बेसबॉल दस्ताने, कैंडी और चित्रित करता हूं, खिलौने, वह गधे के लिए गाजर की तरह है। माइक ने पूछा। हाँ, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके खिलौने अधिक महंगे होते जाते हैं। एक नया, अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए कार, एक नाव और एक बड़ा घर, अमीर डैडी ने कहा मुस्कान के साथ। डर आपको दरवाजे से बाहर धकेल देता है और इच्छा आपको बुलाती है। यही जाल है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है, अज्ञानता और रोशनी के बीच। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई व्यक्ति जानकारी खोजना बंद कर देता है और आत्मज्ञान, अज्ञान शुरू हो जाता है। वह संघर्ष पल पल का निर्णय है, किसी के दिमाग को खोलना या बंद करना सीखना। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई हुनर सीखने के लिए स्कूल जाते हैं या पेशे समाज के एक योगदान सदस्य बनने के लिए। प्रत्येक संस्कृति को शिक्षकों, डॉक्टरों, यांत्रिकी, कलाकारों, रसोइयों, व्यवसायियों की जरूरत है। पुलिस अधिकारी, अग्निशामक और सैनिक। स्कूल उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, इसलिए समाज फल फूल सकता है और फल फूल सकता है, अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल अंत है, शुरुआत नहीं। एक लंबा सन्नाटा था। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। मैंने नहीं किया। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा उसे समझे, लेकिन सबसे महान के रूप में। शिक्षकों उनके शब्द वर्षों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा क्रूर हो गया हूं, अमीर डैडी ने कहा, लेकिन मैं आपको चाहता हूं इस बातचीत को हमेशा याद रखने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा श्रीमती के बारे में सोचें, मार्टिन, और मैं चाहता हूं कि तुम उस गधे को हमेशा याद रखो। कभी नहीं भूल जाए कि भय और इच्छा आपको जीवन के सबसे बड़े जाल में ले जा सकते हैं यदि आप हैं। उन्हें अपनी सोच को नियंत्रित करने के बारे में पता नहीं है। अपना जीवन बिताने के लिए डर में रहना, अपने सपनों की खोज कभी नहीं करना क्रूर है। मेहनत करने के लिए पैसा, यह सोचकर कि यह आपको ऐसी चीजें खरीदेगा जो आपको खुश कर देंगी, क्रूर भी है। रात के बीच में जागने के बारे में भयभीत होना। बिलों का भुगतान करना जीने का एक भयानक तरीका है। आकार से तय जीवन जीने के लिए एक तनख्वाह वास्तव में जीवन नहीं जी रही है। यह सोचकर कि एक नौकरी आपको बनाती है सुरक्षित, अपने आप से झूठ बोल रहा है। यह क्रूर है और यही वह जाल है जो मैं चाहता हूं आप बचने के लिए। मैंने देखा है कि पैसा कैसे लोगों की जिंदगी चलाता है। ऐसा मत करो, आपके लिए हुआ। कृपया पैसे को अपने जीवन पर हावी न होने दें। हमारी मेज के नीचे एक सॉफ्टबॉल लुढ़का। अमीर डैडी ने उसे उठाया और फेंक दिया वापस। तो अज्ञान का लोभ और भय से क्या लेना देना? मैंने पूछ लिया, क्योंकि यह पैसे के बारे में अज्ञानता है जो इतना लालच पैदा करती है और डर। अमीर डैडी ने कहा, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर अपने परिवार के लिए बेहतर धन से प्रदान करने के लिए और अधिक पैसा चाहते हुए अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ाकर ये सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक महंगा बना देता है। अध्याय 1, पार्ट 1, 36। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, इसलिए उनकी सेहत से भी ज्यादा खराब होती है जिनके पास पैसा है, क्योंकि डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाते हैं। वकील, उनकी फीस बढ़ाओ क्योंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है। स्कूल के शिक्षक एक वृद्धि चाहते हैं जो हमारे करों को बढ़ाता है और आगे और आगे। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच इतनी भयावह खाई होगी कि अराजकता फैल जाएगी, टूट जाएगा और एक और महान सभ्यता ढह जाएगी। इतिहास ये साबित करता है कि महान सभ्यताओं का पतन तब होता है जब हवस के बीच की खाई होती है और हैव नॉट्स बहुत बढ़िया है। अफसोस की बात है कि अमेरिका उसी रास्ते पर है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम केवल ऐतिहासिक याद करते हैं, दिनांक और नाम, पाठ नहीं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछ लिया। एक अच्छी तरह से चलने वाली सरकार के साथ एक शिक्षित समाज में कीमतें होनी चाहिए।
वास्तव में नीचे आओ। बेशक यह अक्सर सिद्धांत में ही सच होता है। लालच और अज्ञानता के कारण, भय के कारण कीमतें बढ़ती हैं। अगर स्कूल लोगों को पैसे के बारे में सिखाया, अधिक पैसा और कम होगा कीमतें। लेकिन स्कूल केवल लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान देते हैं, यह नहीं कि पैसे की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन क्या हमारे पास बिजनेस स्कूल नहीं है? माइक ने पूछा। और नहीं है। तुमने मुझे एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन सभी अक्सर बिजनेस स्कूल प्रशिक्षण देते हैं कर्मचारी परिष्कृत बीन काउंटर बनने के लिए। स्वर्ग न करे एक सेम काउंटर एक व्यवसाय पर कब्जा कर लेता है। वे केवल संख्याओं को देखते हैं, आग लगाते हैं लोग और व्यापार को मार डालो। मुझे ये पता है क्योंकि मैं बीन काउंटर किराए पर लेता हूं। वे केवल लागत में कटौती और कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जो अधिक कारण बनते हैं। समस्या बीन काउंटिंग महत्वपूर्ण है, काश और लोग इसे जानते, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर डैडी ने गुस्से में जोड़ा। तो क्या कोई जवाब है? माइक से पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करना सीखें। नहीं, अपनी भावनाओं के साथ सोचो। जब तुम लड़कों ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, मुफ्त में काम करने की सहमति देकर, मुझे पता था कि आशा थी। जब मैंने तुम्हें अधिक धन का प्रलोभन दिया, तब तुमने तुम्हारी भावनाओं का विरोध किया। भावनात्मक रूप से आवेशित होने के बावजूद फिर से सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम है। वह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछ लिया। धनी पिता, गरीब पिता। 37। ठीक है, यह पता लगाने के लिए आप पर निर्भर है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं लूंगा। तुम लड़के ब्रियर पैच में चले जाओ, एक ऐसी जगह जिससे लगभग हर कोई बचता है। अगर तुम मेरे साथ चलो, तुम पैसे के लिए काम करने के विचार को जाने दोगे और इसके बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सीखें। और अगर हम आपके साथ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या होगा अगर हम सहमत हैं? तुमसे पता चला हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछ लिया। यही तो भाई रैबिट को मिला, अमीर डैडी ने कहा। क्लासिक बच्चों की कहानी। क्या कोई घूंट पैच है? मैंने पूछ लिया। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। ब्रायर पैच हमारा डर और लालच है। अपना चयन करके भय, कमजोरियों और आवश्यकता का सामना करना। विचार ही रास्ता है। हमारे विचार चुनना? माइक ने हैरान होकर पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय हम जो सोचते हैं उसे चुनना। इसके बजाय सिर्फ उठने और काम पर जाने के कारण नहीं। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसा आपको डरा रहा है। अपने आप से पूछिए, क्या आप अधिक मेहनत कर रहे हैं? यह इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। अधिकांश लोग इससे बहुत डरते हैं। तर्कसंगत रूप से चीजों के बारे में सोचे और इसके बजाय नौकरी के दरवाजे से बाहर निकले। वे नफरत करते हैं। तार बेबी नियंत्रण में है। चुनने से मेरा यही मतलब है, अपने विचार। और हम ऐसा कैसे करते हैं? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं आपको चुनाव करना सिखाऊंगा। घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रिया के बजाय विचार, जैसे अपने को निगल जाना, सुबह की कॉफी और दरवाजे से बाहर भागना। याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा, एक नौकरी केवल एक अल्पकालिक है, लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान। ज्यादातर लोगों की एक ही समस्या होती है मन में, और यह अल्पकालिक है। यह महीने के अंत में बिल है। तार बेबी। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या कहूं कि डर और पैसे के बारे में अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता करते थे। वे रोज उठते हैं और पैसे के लिए काम पर जाते हैं, इसके लिए समय नहीं निकालते। सवाल पूछें, क्या कोई और रास्ता है? उनकी भावनाएं अब नियंत्रित होती हैं, उनकी सोच, उनके सिर नहीं। क्या आप भावनाओं की सोच और के बीच अंतर बता सकते हैं? सिर सोच रहा है, माइक ने पूछा। अध्याय 1, पाठ 1, 38। ओह हाँ, मैं इसे हर समय सुनता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। ठीक है, हर किसी को काम करना पड़ता है, या अमीर बदमाश हैं, या मैं लूंगा दूसरी नौकरी। मैं इस बढ़ोतरी का हकदार हूं। आप मुझे इधर उधर नहीं धकेल सकते, या मुझे पसंद है ये नौकरी क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई नहीं पूछता क्या मैं कुछ हूं। यहां गायब है जो भावनात्मक विचार से टूट जाएगा, और तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचने का समय देता हूं। जैसे ही हम स्टोव पर वापस गए, अमीर डैडी ने समझाया कि अमीर वास्तव में पैसा कमाया, उन्होंने इसके लिए काम नहीं किया। वह चला गया, समझाए कि जब माइक और मैं 5% मोहरे निकाल रहे थे। सीसा, ये सोचकर कि हम पैसे कमा रहे हैं, हम सोच के बहुत करीब थे।
जिस तरह से अमीर सोचते हैं। समस्या ये थी कि पैसा बनाना कानूनी है, सरकार और बैंकों के लिए करना, लेकिन हमारे लिए करना अवैध है। वहां है। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसा बनाने के कानूनी तरीके। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि अमीर जानते हैं कि पैसा एक है भ्रम, वास्तव में गधे के लिए गाजर की तरह। ये केवल डर से बाहर है और लालच की पैसे का भ्रम अरबों लोगों द्वारा एक साथ रखा जाता है जो मानते हैं कि पैसा असली है। यह पैसा वास्तव में बना है। यह केवल विश्वास के भ्रम और की अज्ञानता के कारण है। जनता की ताश का ये घर खड़ा है। उन्होंने उस सोने के मानक के बारे में बात की जिस पर अमेरिका चल रहा था, और वह भी प्रत्येक डॉलर का बिल वास्तव में एक चांदी का प्रमाण पत्र था। उसे क्या सरोकार, यह अफवाह थी कि हम किसी दिन सोने के मानक को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर को अब किसी ठोस चीज का समर्थन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो लड़कों सब नरक टूट जाएगा। गरीब, मध्यम वर्ग और अज्ञानी अपना जीवन आसानी से बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि वे यह मानते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और ये जिस कंपनी के लिए वे काम करते हैं या सरकार उनकी देखभाल करेगी। हम वास्तव में नहीं समझ पाए कि उस दिन वह क्या कह रहा था, लेकिन वर्षों से यह अधिक से अधिक समझ में आया। दूसरों को क्या याद आ रहा है। जैसे ही वह अपने सुविधा स्टोर के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़ा, अमीर डैडी ने कहा, लड़कों काम करते रहो, लेकिन जितनी जल्दी भूल जाओगे तनख्वाह की जरूरत है, आपका वयस्क जीवन जितना आसान होगा। अपना प्रयोग करते रहें। धनी पिता गरीब पिता। 39। दिमाग, मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जितना मैं तुम्हें भुगतान कर सकता था उससे कहीं अधिक पैसा कमाना। आप देखेंगे ऐसी चीजें जो दूसरे लोग कभी नहीं देखते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें कभी नहीं देखते हैं। अवसर, क्योंकि वे धन और सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, इसलिए यह है वे सब प्राप्त करते हैं। जिस क्षण आप एक अवसर देखते हैं, आप उन्हें देख लेंगे तुम्हारे बाकी के जिंदगी के लिए। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और। इसे जाने और आप जीवन के सबसे बड़े जाल से बच जाएंगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाया। श्रीमती मार्टिन को अलविदा। हम वापस पार्क में गए, उसी के पास पिकनिक बेंच, और सोचने और बात करने में कई और घंटे बिताए। हमने अगला हफ्ता स्कूल में सोचने और बात करने में भी बिताया। के लिए 2 और हफ्ते हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं फिर से अलविदा कह रहा था, श्रीमती मार्टिन के लिए, और कॉमिक बुक स्टैंड को लालसा के साथ देख रहा था। टकटकी। हर शनिवार को 30 सेंट भी नहीं मिलने की मुश्किल बात। मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अचानक, जैसा श्रीमती मार्टिन ने माइक और मुझे अलविदा कहा, मैंने उसे कुछ ऐसा करते देखा जो मैं कर सकती थी। उसे पहले कभी नहीं देखा। श्रीमती मार्टिन कॉमिक बुक के पहले पन्ने को आधा काट रही थी। उसने कॉमिक बुक कवर के शीर्ष आधे हिस्से को रखा और बाकी को फेंक दिया। एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में बुक करें। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया, कॉमिक किताबें, उसने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूं। मैं शीर्ष आधा देता हूं। जब वह लाता है तो क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक वितरक को कवर वापस। नई कॉमिक्स में वो 1 घंटे में आ रहा है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही वितरक आ गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या हमारे पास हास्य पुस्तकें हो सकती हैं। मेरी खुशी के लिए उन्होंने कहा, यदि आप इस स्टोर के लिए काम करते हैं और उन्हें पुनर्विक्रय नहीं करते हैं तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पुरानी व्यापारिक साझेदारी याद है। खैर, माइक और मैं पुनर्जीवित हो गए। यह माइक के तहखाने में एक अतिरिक्त कमरे का उपयोग करते हुए हमने सैकड़ों लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। उस कमरे में कॉमिक किताबों की जल्द ही हमारी कॉमिक बुक लाइब्रेरी खुल गई। जनता के लिए। हमने माइक की छोटी बहन को काम पर रखा था, जो पढ़ाई करना पसंद करती थी। प्रमुख लाइब्रेरियन। उसने प्रत्येक बच्चे से पुस्तकालय में प्रवेश के लिए 10 सेंट का शुल्क लिया, जो दोपहर 2:30 बजे से खुला था। अपराह्न 4:30 बजे तक स्कूल के बाद हर दिन। ग्राहक मोहल्ले के बच्चे जितने पढ़ सकते थे। अध्याय 1, पाठ 1, 40 कॉमिक्स जैसा वे 2 घंटे में चाहते थे। के बाद से यह उनके लिए एक सौदेबाजी थी। कॉमिक की कीमत 10 सेंट थी और वे 2 घंटे में 5 या 6 पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों की जांच करेगी क्योंकि वे ये सुनिश्चित करने के लिए गए थे कोई कॉमिक पुस्तकें उधार नहीं ले रहे थे। उसने किताबें भी रखी, लॉगन की। प्रत्येक दिन कितने बच्चे दिखाई दिए, वे कौन थे, और कोई भी टिप्पणियां उनके पास हो सकती हैं।
माइक और मेरा औसत $9.50 प्रति सप्ताह था। 3 महीने की अवधि में हमने उसकी बहन को एक सप्ताह में $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति दी, जो उसने शायद ही कभी किया हो। हमेशा पढ़ाई करता था। माइक और मैंने हर स्टोर में काम करके अपना समझौता रखा। शनिवार और विभिन्न दुकानों से सभी हास्य पुस्तकें एकत्रित करना। हमने कोई कॉमिक न बेचकर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपना समझौता किया। पुस्तकें, एक बार जब वे बहुत अधिक चिथड़े हो गए तो हमने उन्हें जला दिया। हमने खोलने की कोशिश की एक शाखा कार्यालय, लेकिन हम कभी भी किसी को भरोसेमंद के रूप में नहीं ढूंढ पाए और माइक की बहन के रूप में समर्पित। कम उम्र में हमें पता चला कि कितना कठिन है यह अच्छे कर्मचारियों को खोजना था। पुस्तकालय के पहली बार खुलने के 3 महीने बाद एक लड़ाई छिड़ गई। कमरा, दूसरे मोहल्ले के कुछ दबंगों ने उन्हें धक्का दे दिया रास्ते में, और माइक के पिताजी ने सुझाव दिया कि हम व्यवसाय बंद कर दें। इसलिए हमारा कॉमिक बुक व्यवसाय बंद हो गया और हमने काम करना बंद कर दिया। सुविधा स्टोर पर शनिवार। लेकिन अमीर डैडी उत्साहित थे क्योंकि उसके पास नई चीजें थीं जो वह हमें सिखाना चाहता था। वह खुश था क्योंकि हम अपना पहला पाठ इतनी अच्छी तरह सीखा था। हमने पैसे से काम चलाना सीखा। हमारे लिए स्टोर पर हमारे काम के लिए भुगतान नहीं मिलने से हमें मजबूर होना पड़ा। पैसा बनाने के अवसर की पहचान करने के लिए अपनी कल्पनाओं का उपयोग करना। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके कॉमिक बुक लाइब्रेरी। हम अंदर थे। हमारे अपने वित्त का नियंत्रण एक नियोक्ता पर निर्भर नहीं। सर्वश्रेष्ठ हिस्सा यह था कि हमारे व्यवसाय ने हमारे लिए धन उत्पन्न किया, तब भी जब हम शारीरिक रूप से वहां नहीं थे। हमारे पैसे ने हमारे लिए काम किया। अमीर डैडी ने हमें पैसे देने के बजाय और भी बहुत कुछ दिया था।